किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं हरियाणा सरकार के एक नए कार्यक्रम की, जो पिछले लंबे समय तक चल रहा है। वो एक सच्चा है और सच्चाई भी है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी का मैं अभी एक भाषण सुन रहा था। उन्होंने उस भाषण में एक बहुत बड़ा ऐलान किसानों के लिए किया है। मैं समझता हूं कि किसान यदि इस बारे आगे बढ़ेंगे तो किसान को अच्छा फायदा होगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सच्ची बात को सच्चा कहना और सही को सही बताना हमारा कर्तव्य और धर्म है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हम खेतीबाड़ी के अनेक जो वीडियो बना रहे हैं, आपको जो खर्च बचाने और पैदावार बढ़ाने की जो बात देसी तौर तरीकों से बता रहे हैं, भाव के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, निर्यात और आयात के बारे में, बिजाई के बारे में, ये सब चर्चाएं हमारे इस चैनल के ऊपर वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाई जा रही हैं। वो इसी का एक हिस्सा है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ जुड़िए और अन्य किसानों तक शेयर करिए, ताकि इन्हें उन किसानों को जानकारी मिल सके। साथियों, सबसे पहले हरियाणा सरकार ने किसानों को जैविक खेती करने के लिए गाय के पैसे देने की बात कही थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस किसान ने ठीक से फार्म भरा, गाय खरीदी, उसको पैसे मिले हैं। मेरे को भी मिले हैं, 2 मेरे दोस्तों को भी मिले हैं। हमारे गांव में 3 आदमियों को गाय के पैसे मिले हैं। 25-25 हज़ार रुपये सरकार ने हमें दिए हैं। मैंने ड्रम खरीदे जरूर थे, परंतु ड्रमा का मैंने अप्लाई नहीं किया था, तो ड्रम के पैसे नहीं मिले। परंतु हरियाणा सरकार की योजना थी कि गाय और 4 ड्रम के पैसे हम किसानों को देंगे। अब हरियाणा सरकार की नई योजना के तहत जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। मैं पूरी जानकारी दूंगा, आप ये पता कहाँ से करें, किससे मिले, सारी बताऊंगा। उस पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो भी किसान ऑर्गेनिक खेती करेंगे और जो हल्दी, अदरक और मेथी, इन चीज़ों की खेती करेंगे, तो हल्दी और अदरक की खेती करने वाले किसानों को 45 हज़ार रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता सरकार देने का काम करेगी। परंतु खेती ऑर्गेनिक होनी चाहिए, प्राकृतिक होनी चाहिए। इन 45 हज़ार रुपये के साथ साथ उस किसान को एक गाय के 30 हज़ार रुपये और 4 ड्रम के 3 हज़ार रुपये भी सरकार देने का काम करेगी, और वो कर भी रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो वक्तव्य दिया गया, उसमें एक मेथी की खेती करने का जो ऐलान किया गया, उसमें भी 22 हज़ार रुपये तक की किसान को सहायता देने की बात कही गई। साथियों, हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि आप रासायनिक खादों का इस्तेमाल करके अपने उपज एक बार तो बढ़ाने में कामयाब हो गए, परंतु दिनों दिन उत्पादन हमारा घट रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की क्षमता बहुत कम हो चुकी है। हम देसी तौर तरीकों को छोड़ चुके हैं। ज़मीन में जीवाणुओं जो ज़मीन की ताकत बढ़ाते हैं, उनकी कमी हो चुकी है। और खारे पानी के ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण, जैसा भी आपको पता है कि हमारे भारत के अंदर लगभग 70% खेतों में खारा पानी है। जीवाणुओं की संख्या घट चुकी है। हमने आपको अनेक तरह के जीवाणु घोल बनाने की वीडियो अपलोड करके जानकारी देने का काम किया। सरसों की खली का इस्तेमाल करने की बात कही, अरंडी की खली की इस्तेमाल करने की बात कही, नीम की खली के इस्तेमाल करने की बात कही, गुड़ और छाछ के स्प्रे की बात करने की कही। इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने लगभग 25-30 हज़ार किट जो प्रत्येक खेत में कार्बन की जांच करने के लिए भी जारी करने का निर्णय किया है। सरकार को इस बात का पता चल चुका है कि धरती के अंदर, किसानी खेती के अंदर जैविक कार्बन की मात्रा बहुत कम हो चुकी है और उत्पादन घटना तय है। और घटते हुए उत्पादन के बारे में सरकार पूर्ण रूप से चिंतित है कि आगे आने वाला समय कहाँ जा रहा है। रासायनिक खादों के ऊपर सरकार की भारी भरकम विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है, क्योंकि कोई भी देश सरकार को सस्ते में ना फास्फोरस दे रहा है, ना पोटाश दे रहा है, ना कैल्शियम दे रहा है, ना सल्फर दे रहा है। अनेक जो पोषक तत्व हैं वो टोटली विदेशों से मंगवाए जाते हैं। और विदेशों में मैं आपको बता चुका हूँ कि भारी भरकम इन चीज़ों की कीमत बढ़ चुकी है। किसान को भी ऑर्गेनिक और जैविक तौर तरीकों से खेती करने के अलावा कोई चारा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। खाद की लगातार किल्लत दिखाई दे रही है। किसान मारा घूम रहा है। इसीलिए हम कहते हैं
कि हमने जितने भी वीडियो बना रखे हैं उन वीडियो के अंदर जो नुस्खे बताए हैं उन नुस्खों का इस्तेमाल करिए। अनेक वीडियो हमने बनाए, यदि आप उन नुस्खों का इस्तेमाल करोगे तो आपकी खेती किसानी के अंदर खर्चा भी बचेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और आपको फसल का बहुत ही कम रोग बीमारी से खराब होता हुआ ऐसा देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी ज़मीन में ताकत बढ़ जाएगी, पौधे में रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाएगी। ये सब काम आपको जैविक प्रोडक्टों का यूज करने से ही प्राप्त हो सकते हैं। रासायनिक का सहारा लेकर के हमने जो काम किया, हरित क्रांति आने के बाद इनका प्रयोग किया, मैं मानता हूं जायज़ था। बिना रासायनिक के हम पोषक तत्वों की पूर्ति जमीन में नहीं कर सकते, परंतु साथियों रासायनिक का प्रयोग करने के साथ साथ यदि हम जैविक का प्रयोग करते रहते हैं तो हमारी ज़मीनें बची रहती है और हमारा खर्चा बचता है और खाद भी हमें कम खरीदनी पड़ती है। ये बात सच्चाई है, मैं खुद कर रहा हूँ। गाय के पैसे भी मेरे को मिले हैं, ड्रम भी मेरे पास हैं, सब कुछ मैं लगातार कर रहा हूँ, मेरे अनुभव के हिसाब से ही किसानों को बता रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि ये योजनाएं हम कहाँ जाएं, किससे मिलें और क्या करें। साथियों सीधा फंडा है, आप ऑर्गेनिक खेती को ऑनलाइन पंजीकरण कराइए, ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करवाइए। अपने क्षेत्र के एडीओ जो कृषि विशेषज्ञ ऑफिसर होते हैं उन एडीओ के पास जाइए और उनसे मिलिए, गाय खरीदिए, गाय का बीमा करवाइए। ऑनलाइन फार्म भरा हुआ होगा तो एक डॉक्टर जो आपके गांव में सरकारी है और एक बीमा कंपनी वाला एजेंट आपके घर आएगा। ये तसल्ली करेंगे कि इस किसान ने वास्तव में गाय ली है, जिसने बेची है उसके भी दस्तखत लेने पड़ेंगे, आपने खरीदी आपके भी लेने पड़ेंगे। सारा प्रोसीजर कागज में ओरिजिनल तरीके से होगा और ओरिजिनल तरीके से होगा तो आपको गाय के पैसे पक्के मिलेंगे। पहले आप पंजीकरण करवाइए, बीमा भी करवाइए, खरीदारी करिए, सब कुछ एडीओ के पास जाने से सारी बातें आपको पता चलेंगी। आप अपने क्षेत्र के एडीओ जो भी हैं कृषि अधिकारी उनसे मिलिए और ये बात कहिए कि सरकार ने जो ये पायलट प्रोजेक्ट घोषणा की है कि हल्दी, अदरक और मैं तीनों चीज़ों की खेती करने के लिए, और एक और बता दूं, कपास, देसी कपास की जो किसान खेती कर रहे हैं उनको ऑलरेडी 3-4 हज़ार रुपये पेस्टिसाइड के मिल रहे हैं, सरकार दे रही है। हमने दिलवाए भी हैं, मैं कपास की खेती नहीं करता, पर तो हमारे मित्रों को मिले भी हैं, ये भी मैं जानकारी बता दूं। एक सरकार की योजना एक और भी है, जो किसान धान लगाता है और धान को छोड़ करके दलहन और तिलहन की खेती करता है, उसको सरकार 8,000 रुपये देने का काम कर रही है। वास्तव में सच्चाई है, झूठ नहीं है। मैं हरियाणा सरकार की बात कर रहा हूं। पैसे मिल रहे हैं, कपास के भी मिल रहे हैं, धान को छोड़कर अलग लगाए तो उसके भी मिल रहे हैं, आपको गाय के भी मिल रहे हैं, ड्रम के भी मिल रहे हैं, और कपास की खेती पर जो दवाई का प्रयोग करते हैं उस दवाई के भी मिल रहे हैं। और अब नया तरीका जो 45 हज़ार रुपये देने की जो बात कही है वो भी पैसे आपको मिलेंगे उन्हीं किसानों को जो जागरूक होंगे, जो इस बात की जानकारी रखेंगे और जो खेती करेंगे। साथियों मैं विनय निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि आप अंधेरे में न रहें, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं, हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर किसान को हम बता सकें। क्योंकि पिछली बार जब गाय की घोषणा की थी लाखों किसानों ने पोर्टल पर गाय कर दी। ऐसा पैसा नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। गाय का पैसा इस तरह से नहीं मिलता कि आपने गाय ऑनलाइन करवा दी और गाय का पैसा आ जाएगा, नहीं आएगा। प्रोसीजर को पूरा करिए, सिस्टम से चलिए, पेड़ी चढ़ के ऊपर चढ़ सकते हैं। खेती करने की शुरुआत करिए, अपने कृषि अधिकारी से मिलिए और जो भी हमारे किसान ऑर्गेनिक खेती ऑलरेडी कर रहे हैं उनसे मैं विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप अपना फार्म एडीओ के साथ मिलकर के ऑर्गेनिक खेती का फार्म भरवाइए, ऑनलाइन पंजीकरण करवाइए। सरकार के दफ्तर में चंडीगढ़ जो आपका नाम दर्ज होना जरूरी है। अब मेरा नाम चंडीगढ़ ऑर्गेनिक खेती में लिखा हुआ है, आप जाकर देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ऑर्गेनिक खेती करने वाला अजय कुमार सनोप राम सिंह, गांव चारवाला, जिला सिरसा, मोबाइल नंबर तक वहां पर ऐड है। परंतु मैं ना तो मेथी की खेती करता हूं, ना हल्दी की करता हूं, ना अदरक की करता हूं, ना मैं कपास की करता हूं, और हमारे एरिया में धान होता नहीं है।
सरकारी योजनाएं वही किसान प्राप्त कर सकता है जो सच्चा होगा, ईमानदार होगा। अपने अफसरों के टच में रहिए, अपनी जागरूकता बढ़ाइए, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। आपको फसल के अच्छे तौर तरीके देखिए, जांडवाड़ा के किसान को, हमारे नज़दीक का किसान है, उसके नरमा को ओड़ों ने ख़त्म कर दिया था। वो हमारे से संपर्क में आया, वो हमारे घर आया और आज उसका नरमा अच्छा चल रहा है। हमने ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करवाया। फसल खराब होती है तो हमारे नंबर चैनल पर दिए हुए हैं, नज़दीक के जो भी किसान हैं हमारे से संपर्क कर सकते हैं। दूर दराज में हम कोई खरीद बेच का काम नहीं कर रहे, हम आपको जानकारी देंगे, आपको फायदा होगा, आपकी फसल भी बचेगी और आपका पैसा भी बचेगा। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और किसान तक पहुंचाने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सच्चाई आपको समझ में आई होगी। आप जरूर अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए कृषि अधिकारी से संपर्क करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।